प्रेज द लॉर्ड। मसीह की मोहब्बत में पास्टर जुनैद जवेद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। यीशु मसीह में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अजीजों, बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील में से सीखेंगे। आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तलावत की तरफ जाते हैं। लूका की अंजील उसका 15 बाब उसकी 11 आयत से चंद आयत को पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मुताया उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप सब जानते हैं कि ये बहुत मशहूर वाकया कलाम मुकद्दस में दर्ज है, जो कि एक तमसील की सूरत में एक सिखाने के हवाले से यहाँ पर इसको दर्ज किया गया। और अमूमन लोग जो है इस वाकया को मुसरफ बेटे का वाकया कहते हैं और यहाँ पर हेडिंग में लिखा है खोया हुआ बेटा। लेकिन इसको अगर मैं गहराई के अंदर लूं तो मुझे इस तरह से खुदावंद की तरफ से समझ बूझ अनायत हुई है कि मैं समझता हूं कि ये वाकया एक बेटे का वाकया नहीं, बल्कि ये वाकया एक बाप की मोहब्बत का वाकया है। यहाँ पर हमें बाप की मोहब्बत की तस्वीर नजर आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं खुदा का खादिम होते हुए जब इस हवाला को पढ़ रहा था तो मुझे खुदा ने ये समझ बूझ दी कि मुस्बत पहलू अगर देखा जाए, मोहब्बत का पहलू अगर देखा जाए, हासिल कलाम अगर देखा जाए तो मोहब्बत फ्रंट पर आती है। प्रेज गॉड। यहां पर बाप की मोहब्बत बताई गई है। हमने कलाम मुकद्दस में देखा कि 2 भाई हैं और जो छोटा भाई है वो अपने बाप से कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। आप सब जानते हैं कि मेजॉरिटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर, ये हिस्सा जायदाद का मामला उस वक्त होता है जब इस दुनिया से बाप अगर चला जाए। मेरे जीजो, इस बेटे ने अपने जिंदगी ही में, अपने बाप की ही जिंदगी के अंदर एक ऐसा काम किया कि एक लिहाज से उसने अपने बाप को जीते जी मार दिया और जायदाद मांगी। और जब उसके बाप ने उसको जायदाद का हिस्सा देने में दरेग नहीं की तो मेरे चीजों, जब उसने अपनी हिस्से की बात की है तो जैसे उसने अपना हिस्सा लिया तो वो घर को छोड़ के चला जाता है। और मेरे चीजों, वो बदचलनी में सारा पैसा उड़ा देता है, सारी जायदाद उड़ा देता है। जब तक उसके पास पैसा था, जब तक उसके पास माल था, वो अपने बाप को भूल चुका था। लेकिन वहां पर जब काल पड़ा और जब उसके पास कुछ बाकी ना रहा, जब भूख पड़ गई तो उसको एक जगह काम करना पड़ा, एक शख्स के पास सूर चराने के हवाला से। और जब खाने के हवाले से उसने कमी महसूस की और उसकी ये ख्वाहिश थी कि जो फलियां सूर खाते हैं वो फलियां ही मुझे नसीब हो जाएं, तब जाकर उसको अपने बाप की मोहब्बत याद आई कि किस कदर मैं अपने बाप के पास आराम में था, किस कदर मुझे खाने को वाफर मिकदार में खाना मिलता था। और
अब वो पछता रहा है। यहाँ पर अगर उसको बात याद आया तो ये आप मत समझें कि वो पछताया है, क्योंकि अगर वो पछताया होता तो ये पछतावा उसको उस वक्त आना चाहिए था जब उसके पास माल था, लेकिन उसके पास जब माल खत्म हो गया है तो तब उसने अपने उस बाप को याद किया है जहां पर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, जहां पर उसको फैसिलिटीज थी और खाने को अच्छा मुहैया होता था। यहां से साबित होता है कि वो अपने लालच के लिए अपने बाप को याद कर रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जब उनके पास रुपया पैसा होता है, जब उनके पास दुनिया की हर चीज मुहैया होती है, तो तब वो आसमानी बाप को भूल जाते हैं, तब वो अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं। और जैसे ही हालात खराब, कोई आजमाइश आ जाती है, तो फिर आसमानी खुदा, आसमानी बाप याद आने लगता है। लेकिन ऐसी याद का क्या करना जिसमें मतलब छुपा हो। इस बेटे ने यही सोचा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। अब उसने एक बड़ी तरतीब से उसने एक कहानी बनाने की कोशिश की है। उसने सोचा कि मैं अपने बाप को इमोशनल जो है ब्लैकमेल कर सकता हूं, मैं अपने बाप के इमोशंस के साथ अच्छा खेल लूंगा। और उसने एक कहानी बनाई कि बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों जैसा ही बना ले और मैं तेरा बेटा तो अब नहीं रहा। मेरे अजीजों, क्या होता है कि जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। प्रेज गॉड। अभी वो दूर ही था तो बाप को तरस आया है। उसके जहन में ये हकीकत थी कि मेरा बाप हो सकता है कि मुझे गले से ना लगाए, मेरा बाप मुझे कबूल ना करे, लेकिन उसकी सोच से बरअक्स हुआ। बाप गले लगाने के लिए दौड़ा है। ये वाकया एक रोड के ऊपर हुआ है। और मेरे चीजों, उस वक्त में जो लिबास चलता था, चोगे पहना करते थे लोग, और इस बाप ने चोगा पहना हुआ है। चोगा पहना हो तो दौड़ना मुश्किल है। तो बेटा जो है अभी दूर ही है। बेटा कितने दिनों से नहाया नहीं, उसके बालों में डस्ट है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसके जिस्म के अंदर से बदबू आ रही है। लेकिन बाप जो है वो अपने बेटे को गले लगाने के लिए अपने कदमों को इस तरह से आगे बढ़ा रहा है कि बाप दौड़ रहा है। बेटे ने अभी सिर्फ चलना शुरू किया है, बेटे ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया है, लेकिन बाप जो है वो दौड़कर अपने बेटे को कबूल कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाप गले लगाने के लिए दौड़ा है। मेरे अजीजों, ये तस्वीर दर हकीकत आसमानी बाप की है कि खुदा आज हर फर्दो बशर का इंतजार करता है। खुदा का बेटा यीशु मसीह गले लगाने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन अगर आप तौबा के साथ बाप के पास आते हैं, अगर आप हकीकी तौबा के साथ यीशु मसीह की तरफ आते हैं, तो आपकी जिंदगी में चाहे कितने ही किरमजी गुनाह क्यों ना हो, वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे। बाप गले से लगाने के लिए आपकी तरफ दौड़ेगा। और कलाम में वाज़ेह तौर पर रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लिखा है, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। सो मेरे अज़ीज़ों, यहां पर फिर क्या हुआ है, जैसे ही बाप ने उसको गले से लगाया तो लिखा है कलाम मुकद्दस में, दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। यानी कि तस्वीर बिल्कुल इसी तरह से है कि बाप बार बार गले से लगा रहा है, बार बार मुंह चूम रहे हैं। तो अंदाजा कीजिए बाप की मोहब्बत। इसलिए मैं कह रहा था कि ये वाकया दर हकीकत बाप की मोहब्बत को जो है रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर देखते हैं, बेटे ने उससे कहा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात आप जानते हैं कि कई दफा लोग कहते हैं कि जी मैं बड़ा गुनाहगार हूं, लेकिन हर वक्त ही ये कहना बेहतर नहीं है। ऐसे मसीह यीशु की सलीबी जो मौत है, जो कफारा अदा किया गया मेरे लिए और आपके लिए, और वो फिर बेमानी हो जाती है। मेरे चीजों, यहाँ पर देखते हैं कि बाप ने क्या किया है। देखिए, बाप ने अपने अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ।
प्रेज गॉड, हालेलुया। बाप का रवैया देखिए कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आसमानी बाप ने ऐसा ही लिबास मेरे लिए और आपके लिए तैयार कर रखा है। सफेद जामों का जिक्र है कलाम मुकद्दस में। तो इसीजो ये शख्स कमजोर हो चुका था। इस शख्स ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया था, और जब इसको लिबास पहनाया गया है, एक कीमती पोशाक पहनाई गई है, तो इसके हाथ तक उस पोशाक में छुप गए और उस पूरे लिबास ने उसके पूरे जिस्म को कवर कर लिया। इसी तरह जब हम अपने बाप की तरफ आते हैं, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और आसमानी बाप की तरफ आते हैं, तो मेरे अजीजों कैसी बात है कि हमारे गुनाह छुप जाते हैं, हमारे गुनाह खत्म हो जाते हैं, और वही लिबास हमें नसीब होगा जिसका वादा कलाम मुकद्दस में किया गया है। फिर हम नजर नहीं आएंगे, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों पर होगा। ये सारा कुछ उसकी बादशाही को जाहिर करता है, लिबास, अंगूठी, और हमें उसकी बादशाही की तलाश में रहना है। और जूती पहनाने की बात की गई है, उसके गेटअप को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हम ये भी देखते हैं कि जब लिबास पहनाया गया, अंगूठी पहनाई गई और जूती पहनाई गई, तो उसके बाद बाप क्या कहता है, पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। मेरे अजीजों, ये आप जानते हैं कि ये जो पले हुए बछड़े का जिक्र है, ये किस हकीकत की तस्वीर है? दर हकीकत ये बर्रा की ज़याफत की तस्वीर है। मुझे और आपको इस ज़याफत के लिए इस जमीन पर तैयारी करने की जरूरत है, ताकि हम बर्रा की ज़याफत में शामिल हो सकें, जिसका जिक्र खुदा के कलाम में किया गया है। एक ज़याफत हमारे लिए अरेंज की गई है और इसका इन्विटेशन हमें कलाम मुकद्दस में दे दिया गया है। सो मेरे अजीजों, लिखा है क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में गुनाह की मुर्दगी को खत्म करना होगा और मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा होना होगा। जिंदा होकर जिंदगी गुजारनी होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और हम देखते हैं कि बेटा जो है वो अंदर चला गया है बाप के साथ और खुशी मनाने लगे हैं वो लोग, लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर याद करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया। तो आगे से जो बड़ा बेटा है वो गिला शिकवा करने लगा। वो गिला शिकवा क्या करता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा। आज बेशुमार लोग ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं, गिले शिकवों में वो मसरूफ हैं और वो बर्रा की ज़ियाफत के लिए तैयार नहीं हो रहे। स्पिरिट ऑफ जेलसी से भरे हुए लोग हैं। और मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने बरसों से मैं तेरी हिदमत करता हूं। हम हिदमत पर बड़ा नाज करते हैं, जबकि कलाम मुकद्दस में तो लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदामंद के लिए करते हो, ना के आदमी के लिए। मेरे अजीजों, यहां पर उसने अपनी हिदमत जताना चाहिए, लेकिन ऐसी हिदमत का कोई फायदा नहीं है जिसमें जिताने की बात आ जाए, जिसमें शेही मारने की बात आ जाए। सो कलाम मुकद्दस में कैसी बात की गई है कि वो कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ जो है ना, मुझे ये खुशी करने का मौका नहीं मिला। यानी उसका कहने का मतलब है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी कोई खुशी नहीं कर सका। तूने बकरी का बच्चा तक जो है वो मेरे लिए मुहैया नहीं किया। तो मेरे चीजों, क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में? बाप कहता है, उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है। हालेलुया। कहता है तू तो हमेशा मेरे पास है। हमें यकीन होना चाहिए कि जो यीशु का है वो हमारा है, बशर्ते कि पानी का बपतिस्मा हमने लिया हो, रास्तबाजी की सीढ़ी पे हमने अपना पांव रखा हो और आगे बढ़ रहे हों, हमने तौबा की हो। और यहां पर लिखा है
लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला। मेरे अज़ीज़ों, ये जो वाक़या है ये खला में छोड़ दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें ना, तो इसका एंड, इसका नतीजा जो है ना, वो एंडिंग जो है ना, हमें वो प्रॉपर नजर नहीं आ रही। ये खला के अंदर हमें हवाला नजर आ रहा है, ये वाक़या खला के अंदर नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? एंड में हम देखते हैं तो क्या फिजा है कि बाप जो है वो बड़े बेटे को मनाने के लिए बाहर आया है, जबकि छोटा बेटा अंदर ज़ियाफत में शामिल है। मेरे अजीजों, आज मेरे लिए और आपके लिए सीखने की बात है कि बाप मना रहा है। बाप मुख्तलिफ आदमों की सूरत में कलाम को भेजकर आपके पास मना रहा है। बाप कलाम मुकद्दस की मुख्तलिफ आयात की सूरत में आपको और मुझे मना रहा है। क्या आपका ये दिल करेगा कि बाप हमें मनाता रहे और हम उसकी बात माने ही ना? अजीजों, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि बर्रा की ज़ियाफत में शामिल होने के लिए आपने अंदर जाना है या बाहर खड़े होकर सिर्फ गिले शिकवे ही आपने करते हैं। मेरे अजीजों, गिले शिकवों में कुछ नहीं पड़ा, हसद में कुछ नहीं पड़ा, बल्कि अपनी जिंदगी यीशु के नाम करें, यीशु मसीह में जिंदगी गुजारें, ताकि बर्रा की ज़ियाफत के लिए तैयार हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।